ओनेट एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऑन पैसिव की तरफ से डेवलप किया गया है। और सोशल मीडिया का पावर आपको पता है, आपको फेसबुक का पावर पता है, इंस्टाग्राम का आपको पावर पता है, आपको यूट्यूब का पावर पता है, आपको व्हाट्सएप का पावर पता है, आपको टेलीग्राम का पावर पता है। ये सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अभी। और फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक 2009 में जब आया था तो फेसबुक एक ऐसा एक मीडिया बन चुका है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और लीड जनरेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और डेटा के थ्रू फेसबुक बहुत ज़्यादा अर्निंग करती है। फेसबुक की अगर बात करें तो 2020 में फेसबुक का 83 बिलियन का इनकम था पूरे पूरे साल में। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओ कनेक्ट, मार्केट में सबसे ज़्यादा नीडफुल है। और ये एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स हम इसे रियल प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल चीज़ें होगी। यहाँ पे जितने भी यूजर्स आप देखेंगे वो सारे रियल यूजर होंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया आपको पता है जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फेसबुक, बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रियल अकाउंट नहीं है, बहुत सारे फेक अकाउंट वहाँ पे बनाए जाते हैं। और उसके पीछे जो इंटेंशंस होते हैं बहुत गलत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको देना नहीं पड़ता है कि जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाए। बट ओ कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और यहाँ पर जो सारे यूजर्स आएंगे जो अपना यहाँ पर प्रोफाइल बनाएंगे वो सारे रियल यूजर्स होंगे। और रियल जब लोग होते हैं तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें होगी वो रियल होगी, किसी की प्रोफाइल होगी तो रियल होगी, क्योंकि वो व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसी वजह से वो ओ कनेक्ट में कनेक्ट है, सॉरी ओ नेट में वो कनेक्ट है। तो ओ नेट एक हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन हम अभी इसे ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में इसकी एप्लीकेशन भी आ जाए, बट अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ऑन पैसिव की तरफ से। तो मैं आपको ओ नेट के बारे में कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। वैसे तो हमारा जो इकोसिस्टम का डैशबोर्ड है वहाँ पर सारे प्रोडक्ट के यूज़र मैनुअल दिए गए हैं। आपको प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, आप यूज़ करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं, तो आप यूज़र मैनुअल को आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वो कोई ओ मेल हो, ओ ट्रिम हो, ओ नेट हो, ओ कनेक्ट हो, जो भी। बट फिर भी बहुत सारे लोग इसे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो हम सिंपल देखेंगे कि ओ कनेक्ट में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, सॉरी ओ नेट में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, ओ नेट में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है और मैं चाहता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं लेकर आऊँ। तो मैं मेरी यहाँ पे स्क्रीन शेयर, तो ओ नेट की हम बात करेंगे, ओ नेट के फीचर्स हम जानेंगे, ओ नेट में किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं, ओ नेट में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाते हो तो वहाँ पे जो होम पेज है ऑन पैसिव इकोसिस्टम का, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर वहाँ पे ओ मेल है और उसके नीचे ओ नेट है। बहुत सारे लोग ओ नेट में अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा वो भी मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा। मीन्स प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस क्या होगा, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी वो भी हम देखते हैं। तो जैसे ही आप ओ नेट के उस टैब पर क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे उस पेज में सबसे पहले ऑप्शन आता है क्रिएट प्रोफाइल। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रोफाइल को क्लिक करना है, मीन्स क्रिएट प्रोफाइल को। और जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल को क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको, जब आप प्रोफाइल आपकी बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट नेम आपका डालना है, आपका लास्ट नेम वहाँ पे डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालनी है, आपका जेंडर वहाँ पे डालना है, आपकी रिलेशनशिप, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो भी आपको मेंशन करना है। और इस प्रोफाइल को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। सिंपली जब हम सबसे पहले प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मांगी जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को डाल के आप ओ नेट के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। जैसे ही आप ओ नेट के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी जैसे प्रोफाइल बन जाती है, तो इस प्रोफाइल को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड में क्या 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 होगा, तो इसमें आप देखिए आपका क्या बिजनेस है वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप कौन से सिटी से हैं, कौन से देश से हैं, आपका लोकेशन क्या है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी कोई वेबसाइट होगी तो उस वेबसाइट की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे सकते हैं। आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, क्या अचीवमेंट्स आपने किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोफाइल जब आपकी अपग्रेड करेंगे तब आप डाल सकते हैं। लेकिन सिंपली ओ नेट को जैसे आप क्लिक करते हो एक टैब ओपन होता है क्रिएट योर प्रोफाइल,
और जैसे ही क्रिएट योर प्रोफाइल को आप क्लिक करते हो तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड रिलेशनशिप, ठीक है। ये जब आप ये सारे कॉलम आप फिलअप कर देते हो तो आपका यहाँ पर प्रोफाइल बन जाता है। जैसे ही प्रोफाइल बन जाता है तो एक आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखने मिलेगा, एक होम पेज दिखने मिलेगा ओ नेट का। ओ नेट के होम पेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें हैं और बहुत सारे वहाँ पे फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम पेज को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। वहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट पोस्ट, आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक पोस्ट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल पोस्ट। शेड्यूल पोस्ट में आप किसी पोस्ट को क्रिएट करके शेड्यूल पे रख सकते हैं। मीन्स आप चाहते हो कि मैं कल कहीं बाहर जा रहा हूँ, कहीं मैं बिजी हूँ और कल इस टाइम पे वो मेरी पोस्ट हो जानी चाहिए, तो उसे आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। वहां पर आप आपके फोटोज और वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें आप टैग कर सकते हैं। वहां पर आपको एक कैलेंडर भी मिलेगा, जिस कैलेंडर के थ्रू आप जो पोस्ट शेड्यूल कर रहे हैं उसका टाइमिंग भी वहां पर दे सकते हैं। उसके बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई क्लब। माई क्लब में आपने जो क्लब बनाया है वो वहां पे आपको दिखेगा। और वहाँ पे रिकमेंडेड क्लब भी होगा कि आपको सजेशन भी दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, इस क्लब के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। होम के बाद वहाँ पे नीचे ही आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को आप जैसे क्लिक करते हो आपको वहाँ पे फ्रेंड्स में जाने के बाद सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे टैब होगा ऑल, वहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके वो दिखाई देंगे। उसके बाद माय फ्रेंड में आप जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं ओनेट पे जो अपने बने हैं। उसके बाद रिकमेंडेड फ्रेंड्स, रिकमेंडेड फ्रेंड्स में क्या होगा कि आपको किस लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, कौन लोग आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कौन आपके साथ एज अ फ्रेंड जुड़ना चाहते हैं ओनेट पे, वो भी आपको वहाँ दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट, वहाँ पे आप जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आई हैं वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड फ्रेंड्स का ये है कि वहाँ पे रिकमेंडेंस दिए जाएंगे, जैसे फेसबुक में वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि ये भाई आपके दोस्त हैं या फिर आपके ये म्यूचुअल फ्रेंड हैं, आपके कोई दोस्त है उनके फ्रेंड है, तो उसको आप उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उनको अपने साथ ज्वाइन करिए। तो रिकमेंडेड फ्रेंड्स में आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट है, फ्रेंड रिक्वेस्ट में आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। और आप किसी को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक फॉलोइंग का एक टैब है, उसको क्लिक करके आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेजेस। मैसेजेस में आप किसी के नाम से सर्च कर सकते हैं कि किसने आपको मैसेज सेंड किया है, या फिर वहाँ पे एक कांटेक्ट होगा, जैसे हमारा ईमेल या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू हम कांटेक्ट के थ्रू भी किसी को सर्च कर सकते हैं कि किसे हमने मैसेज सेंड करना है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लब। ये जो क्लब है ये बहुत अमेजिंग फीचर लगा मुझे। जैसे हम ग्रुप बनाते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर हम वहाँ पे क्लब बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ही आप क्लब पे क्लिक करते हो आपको ऑप्शन मिलते हैं रिकमेंडेड क्लब। आपको बहुत सारे क्लब्स के लिए रिकमेंडेशन की जाती है, रिकमेंड किया जाता है कि ये भाई बहुत सारे क्लब बने हैं, आप चाहे तो इस क्लब के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा आपने जो आपके लिए क्लब बनाया, माई क्लब में जैसे आप जाते हो तो आप आपके लिए क्लब बना सकते हैं। क्लब मीन्स आपका एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं किसी को, जैसे हम ग्रुप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ये ग्रुप आपका बिजनेस का भी कोई ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप आपका पर्सनल भी ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप आपका किसी आपके जो फ्रेंड्स है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी हो सकता है। ठीक है। और आपको अगर किसी ने क्लब रिक्वेस्ट भेजी है तो वो भी वहाँ पे दिखाई देगी क्लब रिक्वेस्ट में। यानी किसी का कोई क्लब बना है और उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है कि इस क्लब के साथ आप ज्वाइन हुई है, तो वहाँ पे आपको क्लब रिक्वेस्ट में वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आपको और नीचे मिलेगा, क्लब के नीचे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस में आपने आपको कौन से नोटिफिकेशंस आए हैं, मीन्स जैसे हम नोटिफिकेशंस रिसीव करते हैं, किसी ने आपके किसी पोस्ट पे कमेंट कर दिया, किसी ने आपको मैसेज सेंड कर दिया, तो वो सारे नोटिफिकेशंस आप उस टैब में देख पाएंगे। और उस नोटिफिकेशंस को कौन से नोटिफिकेशंस आपने रीड किए हैं वो भी वहाँ दिखाई देंगे, और कौन से आपने रीड नहीं किए, जो अनरीड है वो भी वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये भी फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा नोटिफिकेशन का। उसके बाद वहाँ पे सबसे जो अमेजिंग सॉरी सबसे अमेजिंग जो ओनेट में एक खास बात है कि यहाँ पे आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। अब ये ब्लॉग्स कैसे हैं, तो आपने सुना होगा एक वेबिनार में एश सर ने कहा था कि भाई फाउंडर्स को क्या करना पड़ेगा जब ऑन पैसिव पूरी तरह से लॉन्च होगी। तो एश सर ने कहा कि कुछ नहीं, आप ऑन पैसिव के साथ कमिटेड रहिए,
और ऑन पैसिव के साथ आप अटेंड रहिए। और अगर आप चाहें तो कुछ ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हैं ऑन पैसिव के लिए। तो ओक नेट में हम एक ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं, वहाँ पे कोई ब्लॉग लिखते हैं, या फिर आप बहुत सारे ब्लॉगर देख रहे होंगे यूट्यूब पर, सॉरी यूट्यूब पर भी है और गूगल पर भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लोग अपने ब्लॉग्स वहाँ पे लिखते हैं। ये ब्लॉग्स आपको किस तरह से लिखने हैं, ये कुछ भी ब्लॉग्स हो सकता है। जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस ट्रैवल में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर, क्या क्या नई चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ, और किन किन लोगों से मैं मिला, कौन से एरिया में मैं कहाँ गया था, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो वो जो मैं पूरा एक्सपीरियंस मैं एक ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे स्टोरी राइटिंग में अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं कोई स्टोरी लिख सकता हूँ। या फिर आपको कुछ भी नॉलेज हो, कुछ भी आप अगर इंटरेस्ट रखते हो कि आपको कुछ राइट करने में अगर इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, राइटिंग आपकी हॉबी है, तो आप एक बढ़िया सा ब्लॉग वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ही आप ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। ब्लॉग्स ब्लॉग्स में क्या होता है कि ऑन पैसिव कंपनी के भी जो ब्लॉग्स है वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और ब्लॉग्स के सजेशंस भी होंगे। किसी ने अगर ब्लॉग वहाँ पे लिखा है तो वो आपको दिखाई देगा। आप वहाँ पे ब्लॉग सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी ब्लॉग सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी ओ नेट की, तो क्या होगा कि इंटरनेट पर भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ब्लॉग होगा तो मे भी फ्यूचर में उसका वो ब्लॉग सारा आप ओ नेट के थ्रू ही देख पाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉग को, आप अगर चाहते हो तो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो क्रिएट जो ब्लॉग है, ब्लॉग का जो आपको क्रिएट करना है, उसमें आपको लेआउट्स मिलते हैं। बहुत सारे वहाँ पे लेआउट्स हैं, आप किसी भी लेआउट को चूज कर सकते हैं, उसमें फोटोज को ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे अपने लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपको मिलते हैं ब्लॉग में। उसके बाद आपको वहाँ पे कितने सारे ब्लॉग्स हैं, वो सारे ब्लॉग्स आप उसको देख देख सकते हैं। या फिर आपके वहाँ पे कुछ ब्लॉग्स है और उनको आपने रिमूव कर दिया, तो उसको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ड्रॉप, ड्रॉप में भी आप सारे ब्लॉग्स को देख सकते हैं। तो ये फीचर है ब्लॉग्स में जो आपको मिलते हैं। उसके बाद उसके ब्लॉग के नीचे आपको एक टैब दिखेगा जिसका नाम है इवेंट। इवेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपने कौन से इवेंट क्रिएट किए हैं, मीन्स आपकी कोई किसी किसी के यहाँ शादी है और आप आपके रिश्तेदारों को चाहते हो कि भाई ये इवेंट्स का नोटिफिकेशन उन्हें चला जाए, तो उसके लिए आप एक इवेंट कर सकते हैं। या फिर आपके घर पे कोई बर्थडे पार्टी है और आप चाहते हो कि वहाँ पे मैं एक इवेंट क्रिएट करूँ ताकि लोगों को पता चले कि इस दिन हमारे घर पे बर्थडे पार्टी है। या फिर आपके कुछ कोई भी इवेंट, कहीं आप जाना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई वेबिनार होता है, कोई सेमिनार होता है, कुछ कुछ भी, जैसे कोई बहुत बड़ा एक बहुत बार क्या होता है कि बड़े बड़े लेवल पर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उस इवेंट के नोटिफिकेशंस से रिलेटेड इवेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपका जो बर्थडे है, किसी का बर्थडे से रिलेटेड आप ये कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर के थ्रू आपका कौन से डेट को इवेंट है उसे आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर किसी ने इवेंट है किसी का और उसकी रिक्वेस्ट सेंड की है, जैसे एग्जांपल मेरे घर पे अगर कोई बर्थडे पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि ओ नेट पर मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको एक नोटिफिकेशन चला जाए, तो मैं वहाँ पे एक इवेंट क्रिएट करूंगा और वो नोटिफिकेशन चला जाएगा मेरे सारे फ्रेंड लिस्ट में, और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। यानी आपको वहाँ पे सजेशन मिलेंगे कि ये इवेंट है और इस इवेंट का आपको नोटिफिकेशन दिया गया है और आपके ये फ्रेंड सर्कल में है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो जो इवेंट जिसने क्रिएट किया है उसे इस बात का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई मैंने जो इवेंट क्रिएट किया, ऑर्गेनाइज किया, मीन्स मेरे घर पे कोई बर्थडे पार्टी है, तो ये लोग उसमें आना चाहते हैं और ये आ रहे हैं सारे, ये हमारे मेहमान हैं। उसके बाद अगर कोई इवेंट आपने बनाया है तो उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी वहाँ पे बटन मिलेगा आपको रिमूव का, आपने पुराना इवेंट बनाया, वो इवेंट हो चुका है, मान लीजिए 15 तारीख का कोई आपका इवेंट है, किसी की शादी है और उसके लिए आपने एक इवेंट क्रिएट किया और 15 तारीख हो गई, शादी हो गई, तो उस इवेंट को वहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। और इवेंट की जो रिक्वेस्ट आपको भेजी जाती है उसे आप वहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये इवेंट का आपको टैब मिलेगा वहाँ पर ओ नेट में, यहाँ पे ये सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद है ओ मीडिया। ओ मीडिया में आपका सारा डेटा होगा, मीन्स हम जो भी फोटो शेयर करते हैं, हम कोई हमने फोटो शेयर किया है, कोई फोटो अपलोड किया है ओ नेट पर, तो वो सारा आपको ओ मीडिया में मिलेगा। जैसे ही आप ओ मीडिया पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर कुछ आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यूर फोटो। योर फोटो में आपने जो जो फोटो आपके हैं
जो आपने अपलोड किए हैं या फिर क्लिक किए होंगे डायरेक्टली, ये सारे फोटोज आपको योर फोटोज में मिलेंगे। योर वीडियोस का आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपने जो वीडियोस वहां पर अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस आपके गैलरी में मिल जाएंगे। एक ओ मीडिया मीन्स एक टाइप की गैलरी समझे, जहाँ पे आपका सारा डेटा आपको मिलेगा। योर वीडियोस में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद प्रोफाइल फोटो, आपने क्या प्रोफाइल फोटो बनाया है वो भी वहाँ पे सेव होगा। अगर नेक्स्ट प्रोफाइल फोटो आप चेंज भी करते हैं तो पुराना फोटो वहाँ पे होगा। उसके बाद कवर फोटो, आपने आपके कवर में मीन्स आपके प्रोफाइल के पीछे जो कवर है उसमें कौन से फोटोज आपने लगाए हैं, उसका सारा डेटा जो है वो कवर फोटो में आपको मिल जाए।